चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मीना कूद के बोली, वाह जेठ जी, जेठ हो तो बिल्कुल आपके जैसा। और इतनी खुशी मीना की आंखों में देख उसका जेठ मुकेश भी मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसे भी ये मीना की अदा बड़ी अच्छी लगी थी। आखिर उसने ये सब कुछ तो मीना के चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए की थी। और मीना जब उससे नाराज जेठ से बल्कि मुस्कुरा दी तो मानो मुकेश का जिंदगी सफल हो गया। अरे मुकेश यही तो चाहता था कि मीना उसके द्वारा की गई मदद से खुश हो जाए और मीना के दिल में अपने लिए एक जगह भी तो बनाना चाहता था मुकेश। आखिर यही सब। दोस्तों, मुगल ऑयल से आप 50 साल के बाद भी अपने औजार के साइज को बढ़ा सकते हैं। ढीली नसों को मजबूती प्रदान करेगा मुगल ऑयल, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से। खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल करें। के लिए तो मीना के साथ उसने इतनी मदद की। गौरतलब है कि मीना की शादी को हुए अभी करीब 2 साल हो चुके हैं। उसकी शादीशुदा जिंदगी 1 साल तक तो बड़ी अच्छी थी। उसके ससुराल में एक जॉइंट परिवार है जहाँ पे उसका जेठ जेठानी, छोटा देवर, मीना के पति और मीना की सास रहती है। मीना के ससुर की मौत को हुए करीब 4 साल हो चुके हैं। मीना से शादी से पहले ही उसके जेठ एक सरकारी ऑफिस में काम करते हैं। उसकी जेठानी एक स्कूल टीचर है, अक्सर अपने काम में व्यस्त रहती है। मीना एक हाउसवाइफ है और मीना के पति भी एक प्राइवेट फार्म में काम करते हैं। शादी के बाद तो मीना के पति का व्यवहार मीना से बहुत ही अच्छा था। वो उसे बहुत ही प्यार करती। दोस्तों, क्या आप अपने शरीर के गुप्त रोगों से परेशान हैं? ये रति योग आयुर्वेदिक औषधि आपके शरीर के सभी गुप्त रोगों को दूर करके आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। खरीदने के लिए दिए गए कंपनी के नंबर पर आप अभी कॉल करें। लेकिन धीरे धीरे वो व्यस्त होने लगे और फोन पे बिजी होने लगे। काम से लेट आते और ऑफिस वर्क के बाद जब उनका फ़ोन पे फ़ोन लगाकर मीना ये जानना चाहती कि आप कितना लेट आओगे, तो कभी फ़ोन बिज़ी आता, कभी फ़ोन रिसीव करते तो मीना को डांट कर कि क्यों इतना तंग करते हो, फ़ोन रख देते। इन सब से मीना बेचारी बड़ी परेशान हो गई थी। वैसे तो मीना का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, पूरे घर को खुद संभाले रखी थी। उसकी जेठानी क्योंकि काम करती थी, स्कूल टीचर थी, तो घर के काम नहीं करती। घर के सारे काम मीना करती। मीना से उसका जेठ जेठानी देवर उसकी सास सब बड़े खुश थे। मीना जिस तरह से घर को संभाली हुई थी। दोस्तों, क्या आप अपने शरीर के गुप्त रोगों से परेशान हैं? ये रति योग आयुर्वेदिक औषधि आपके शरीर के सभी गुप्त रोगों को दूर करके आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। खरीदने के लिए दिए गए कंपनी के नंबर पर आप अभी कॉल करें। हर काम घर का कर देती, लेकिन इन सब वजह से वो आजकल काफ़ी परेशान थी कि उसका पति का कहीं अफेयर था। ये सब उसे शक हो रहा था। कुछ दिन से उसके पति के साथ उसका रिश्ता सही नहीं था। ये तो उसकी जेठ जेठानी, ननद, उसकी सास सब देखे थे, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन जब मीना ने एक दिन रोते रोते अपने जेठ को सारी बातें बताई तो उसके जेठ ने मीना के आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा कि मीना, मैं तुम्हारी इस परेशानी का हल जरूर निकालूंगा, तुम चिंता ना करो। मीना को थोड़ी बहुत आश्वासन भी हो गई। मीना का जेठ भी मीना को बहुत मानता। आखिर मीना उसके हर काम कर जो देती। जो भी खाना पसंद है वो खाना बनाने से लेकर उसके कपड़े तक साफ करना सारा मीना खुद करती। इसीलिए उसके जेठ भी उसे खूब मानते। साथ ही जेठ का लड़का भी मीना के पास ही अधिकतर रहता, क्योंकि उसकी जेठानी तो काम की वजह से अक्सर बाहर ही रहती। इसी वजह से उसका दोस्तों, क्या आप अपने औजार की साइज को बढ़ाना चाहते हैं और आप अपने औजार को लंबा करके अपने शरीर में मर्दाना ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो आप शिलाजीत प्लस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। ये आपके हर गुप्त रोग को दूर करेगा। खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल करें। जेठ भी उसे काफी मानता। जब मीना उनके सामने रोई तो उनका दिल भी पिघल गया।
वो बिल्कुल नहीं चाहते थे मीना रोए, इसीलिए मीना के चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान लाते हुए उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मीना तो बहुत ही सिंपल सी थी। वो अपने जेठ के बात पे तुरंत खुश हो गई। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका जेठ भी तो बस यही चाहता था। ये सब के बाद मीना भी अपने काम पे फिर से व्यस्त हो गई। अब वो उतनी परेशान नहीं रहती क्योंकि उसके जेठ की बातों पर उसे काफी यकीन जो था। उसके बाद मीना का जेठ उसके भाई के बारे में पता लगाने लगा, यानी कि मीना के पति के बारे में। पता चला कि मीना के पति का अफेयर उनके ही ऑफिस के एक लड़की के साथ चल रहा है। उनसे ये सब बातें बिल्कुल हजम न हुई। उन्होंने पहले तो ये सारी बातें मीना को नहीं बताई, लेकिन फिर उन्होंने ये सब बारे में उस लड़की के बारे में पता किया। पता चला वो लड़की पहले से शादीशुदा है, फिर भी इसके पति के साथ अफेयर चला रही है। पहले तो मीना ने जाकर उस लड़की को बहुत सुनाया खरी खोटी कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम किसी का परिवार कैसे तोड़ सकती हो। फिर उस लड़की के पति को भी बता दिया। इससे उस लड़की का परिवार भी बच गया और फिर उसने अपने भाई यानी कि मीना के पति को भी खरी खोटी सुनाई। आखिर उसके जेठ जी मुकेश मीना के पति से बड़े थे, तो मीना के पति कुछ बोल भी ना पाए। काफी देर तक उनकी बातों को सुने, फिर उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने भी निश्चय किया कि अब वो दोबारा से कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शादी के बाद किसी पराये स्त्री के साथ संबंध रखना बिल्कुल सही नहीं है, जबकि वो खुद ही शादीशुदा है। वो ये सब के बाद पहले तो ये सारी बातें मीना को ना बताई, क्योंकि इससे मीना को भी दिक्कत होता। बस मीना से अच्छा से बर्ताव करने लगी। 1 महीने में उनका बर्ताव काफी अच्छा हो गया। वो वापस पहले की तरह मीना के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, वापस मीना के लिए गिफ्ट्स लाने लगे और उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया। मीना भी ये सब बातें समझ रही थी कि कुछ न कुछ उसके जेठ ने किया है। आखिर मीना बहुत खुश हुई कि उसके जेठ ने जो कहा था वो किया। अब वक्त था मीना का अपने जेठ से बात करने का, लेकिन ये बात वो अकेले में करना चाहती थी, क्योंकि अगर ये सब बारे में उसके पति को पता चलेगा तो उसके पति फिर से शर्मिंदगी होंगे। वो अपने पति के सामने ये नहीं जताना चाहती थी कि उसे पता है कि उसके पति का कहीं और अफेयर था। इसीलिए वो एक दिन जब घर पर कोई ना था तो उसके जेठ जी के पास गई। उसके जेठ जी कमरे पे थे। जेठ जी को कहा, मुकेश जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने कहा हाँ हाँ तुरंत आइए। तो उसने कहा कि शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने कहा ऐसे ही तो नहीं होगा, इसके बदले भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मीना डर गई, इसके जेठ क्या बोल रहे हैं? उसने कहा हाँ बताइए ना, मैं क्या करूँगी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, आपने मेरा पूरा परिवार बचाया। मीना के जेठ ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1 कप चाय बनाकर पिला दो। मुझे चाय कितनी पसंद है ये तो तुम्हें पता ही होगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा हाँ ये तो है। मीना के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई थी। उसने तुरंत ही कमरे में चाय बनाई और चाय लेकर आके बोली कि वाह जेठ जी आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों कहानी खत्म हो गई। कैसी लगी आपको कहानी जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय। दोस्तों जो पुरुष अपने औजार को लंबा करना चाहते हैं वो मुगल ऑयल का इस्तेमाल करें। हर तरफ से निराश पुरुषों के लिए एक नई उम्मीद की किरण मुगल ऑयल इस्तेमाल करके अपने निजी अंग को लंबा करें। खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल करें।